इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं टेंस। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो टेंस था ना, हमने इसकी जो तीन टाइप थी, मीन्स की प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, सॉरी पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके अलावा क्या है, इन्हीं टेंस की चार चार जो सब टाइप, यानी कि कुल मिला के जो 12 सब टाइप बनती है, उसके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, तो हमने क्या किया है यहाँ पे उनको एक एक करके अच्छे से डिस्कस किया है। तो अभी क्या चले हुए हैं, तो लास्ट ये आपकी क्या है, दूसरी वीडियो है। इससे पहले क्या है, इन एग्जाम्पल से रिलेटेड मैंने ना एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है। और उसमें क्या था, हमने कुछ ऐसी चीज़ जानने की कोशिश करी है कि भाई किस एग्जाम्पल में हमारा कौन सा कंसेप्ट लग सकता है, या किस एग्जाम्पल में आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं लगता है। ओके, तो ऐसे ही क्या है, तो टेंस में हम आज का डिस्कस करने वाले हैं। तो इनसे रिलेवेंट जो आपने तीन टेंस करे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे लेके आया हूँ। हालांकि क्या है, आपको दिखने में ये चीज़ें ना कम दिखेंगे कि भाई 8 ही एग्जाम्पल है, और ये बात मैंने ना पिछली वीडियो में भी आपको बोली है। देखो दिखने में आपको ये 8 लगेंगे, लेकिन क्या होगा, मोस्टली जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखे हैं ना, तो उनमें कोई ना कोई यदि कंसेप्ट लगता है तो मैं वो भी बताऊंगा आपको साथ के साथ में। जहाँ कोई कंसेप्ट नहीं लगता है कि भाई कैसे हम सेंस बनाए, इसकी कैसे सेंस निकाले, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मे भी यदि आपको ये लगता है कि हम खुद भी बना सकते हैं, तो आप क्या है, पहले अपना जो आंसर है ना सोच के रखिएगा। उसके बाद क्या है, आपको ये भी समझना है कि जो हम ना ब्लैंक में फिल कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो रीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि मैंने क्या है, इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें साफ साफ बोला था कि देखो हर एक, मतलब कि कंप्लीट ग्रामर को लेके चलो आप। ये नहीं है कि भी हम किन्हीं भी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस की, मतलब कि जो एग्जाम्पल के अंदर आते हैं उनकी प्रैक्टिस करें। हर एक के अंदर हमारे ग्रामर के जो रूल है वो अप्लाई हो सकते हैं। देखो ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस टाइम मैंने आपको बोला था भाई 60% केसेस में जो हमारे ग्रामर के रूल होते हैं ना, तो उनको हम यहाँ पे इम्प्लाई कर सकते हैं। लेकिन 40% क्या होता है कि ना, आपको उनकी सेंस समझनी ही पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा भी इसके पीछे का रीजन क्या है। जो वो कंसेप्ट बनेगा ना, हालांकि कोई कंसेप्ट नहीं होता है, आपकी सेंस होती है कि आप उस एग्जाम्पल को करने के बाद में या रीड करने के बाद में उसकी क्या सेंस निकालते हो। आई होप जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, वो चीज़ें समझने की कोशिश करनी है। देखो ये नहीं है कि आप इनको छोड़ के चले जाओ, टाइम देना पड़ेगा। यदि क्या है, आप टाइम दोगे तभी इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं आप इनको अच्छे से टैकल कर पाओगे। यदि क्या है, आप उन एग्जाम्पल को ही करते रहोगे कि भी हाँ इसमें ना ये वर्ड दिख गया, तो हम इसमें ये टेंस फिल कर देंगे, ये वर्ब फिल कर देंगे, तो देखो उनसे आपका बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि हमें भी पता है कि आज के, यानी कि जो ये ट्रेडिशन में या फिर मॉडर्न में, मतलब कि आज के दौर में जो चला हुआ है, तो वो क्या पूछता है कि इस टाइप के एग्जाम्पल्स को पूछता है अभी। किस टाइप के, कि भाई जिसमें ना तो हमारा कोई लॉजिक लगे, ना कंसेप्ट लगे, ना कोई रूल लगे, ठीक है ना, तो वहां जाके हम फंस जाते हैं। तो मॉडर्न टाइम में जो भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ओके, तो आपको ना ध्यान देना है कि भाई मैं उसके रूल्स को की ना क्रैमिंग ना करके, तो उसके पीछे का रीजन समझो। ठीक है, तो अभी देखो एग्जाम्पल 8 है, लेकिन क्या है, आपको हर एक एग्जाम्पल के पीछे का रीजन ढूंढना है। ये लगता है भी हाँ ये सीधा सीधा कंसेप्ट है, तो आप बेशक से उसको क्या है फिल कर सकते हो। यदि कोई कंसेप्ट ना हो ना, तो ये समझना कि भाई ये कैसे आ सकती है चीजें, थोड़ा सोचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ओके, और जहां मुझको ये लगेगा भी हाँ इसमें सीधा सीधा ये कंसेप्ट है, तो मैं क्या है वो चीज़ आपको डायरेक्टली बता दूंगा इन एग्जाम्पल्स के अंदर। तो देखो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स का आपका सेकंड पार्ट है टेंस के अंदर, ठीक है ना। इससे पहले क्या है, एक और वीडियो हमारी आई थी, तो उन टेंस से रिलेटेड यदि क्या है कुछ और एग्जाम्पल्स को अच्छे से करना चाहते हो, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। इसके अलावा क्या है, एग्जाम्पल्स में ये है हमारी सेकंड वीडियो। तो आइए जल्दी से इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास में फर्स्ट एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, सी हार्डली एवर ब्लैंक प्ले ऑन हर वीणा दीज डेज। तो देखो वीणा वगैरह सभी को पता है, ये क्या होता है कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा, यानी कि संगीत वाला कोई वाद्य यंत्र जैसा होता है। तो इसमें क्या दे रखा है, सी हार्डली, वह बड़ी मुश्किल से, एवर कभी, प्ले, प्ले का मतलब यहाँ खेलने से नहीं है, प्ले का मतलब यहाँ पे बजाने से है।
ऑन हर वीना, उसके पास जो वीना है, दीज डेज, इन दिनों, यानी कि जो उसके पास में वीना है तो वो बड़ी हार्डली यानी कि बड़ी मुश्किल से उसको बुझा पाती है। ठीक है ना। एक तो आपको थोड़ा ना ऐसे सेंस समझने की कोशिश करनी है इसके अंदर। बाकी क्या है, मैंने ना आपको इससे पहली वाली वीडियो में ना कुछ वर्ड्स बताए थे सीधे सीधे। एक बार क्या है, वही वर्ड्स मैं दोबारा यहाँ लिखवा रहा हूँ, तो इन पे ना ध्यान देना है और चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। ओके, वो वर्ड क्या थे हमारे? एक तो मैंने आपको लिखवाया था वर्ड ऑलवेज, एक वर्ड मैंने आपको बताया था ओपन करके होता है, स्पेलिंग होती है OFTEN इसकी। ठीक है ना। इसके अलावा एक वर्ड मैंने आपको बताया था एवर, देन और क्या बताया था मैंने आपको, एक यूनिवर्सल के बारे में बताया था। ठीक है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका। इसके अलावा ना यहाँ पे आप कुछ बातों को इंक्लूड कर लो इसके अंदर, जो कि मैंने उसमें नहीं बताया है, लेकिन आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। लेकिन ना इसको मैं अलग से ही बताऊंगा। हालांकि क्या है, टेंस तो वही यूज होगा, लेकिन उसमें एक यूनिक सेंस है, वो मैं आपको अभी कुछ देर के बाद बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस में ऑलवेज, ओपन, एवर, यूनिवर्सल ट्रूथ, और एक वर्ड होता है आपका डेली। कौन सा वर्ड होता है? डेली। तो इनके बाद कभी भी वर्ब फिल करनी हो ना, तो वो सब्जेक्ट को देखने के बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करोगे आप, या फिर आप क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस को फिल करोगे। वो डिपेंड करता है कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है। हालांकि क्या है, ये बात मैं इससे पहली वाली वीडियो में आपको अच्छे से बता चुका हूँ, लेकिन क्या है, मैं दोबारा इस बात को रिपीट करा देता हूँ। देखो, सीधा सीधा याद रखिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सेंस दे रहा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है सीधा सीधा आपका, तो वहाँ हमेशा कौन सी वर्ब फिल होगी? प्लूरल वर्ब फिल होगी। और प्लूरल वर्ब किसको बोलते हैं? जो बेस फॉर्म होती है ना, मीन्स कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसी को प्लूरल वर्ब बोला जाता है। मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं। इधर सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। और याद रखो, वर्ब कैसे हम पता करें ये प्लूरल है ये सिंगुलर है? तो इतना याद रखो, एक छोटी सी बात, जितनी भी बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो अपने आप में प्लूरल होती है। इसके अलावा यदि मुझको क्या करना है, उन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यानी कि बेस फॉर्म को सिंगुलर बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनके अंदर आप क्या करिए, एस या ईएस में से एक को ऐड कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली जो प्लूरल में वर्ब थे ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, आपकी सिंगुलर में। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मुझको डेफिनेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या फिर ईएस में से एक को ऐड कर देना है। तो इससे होगा क्या, वर्ब सिंगुलर हो जाएगी और हमारा सब्जेक्ट तो सिंगुलर था। ऐसे करके वर्ब का जो एग्रीमेंट है फिर से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है। बाकी मैं क्या है, आपको एग्जाम्पल से समझाने की यहाँ पे और कोशिश करूंगा। तो देखो, यहाँ मैंने कुछ वर्ब बताए, मैं रिपीट कराता हूँ। ऑलवेज हो गया, ओपन, एवर, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ की सेंस हो। इसके अलावा एक डेली वर्ड होता है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी मतलब एरर से रिलेटेड कोई हमें करेक्शन करनी है, तो आप क्या करोगे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही इसका यूज करोगे, या ऐसे करके फिलअप करने हैं हमें ब्लैंक्स को, तो उसमें भी आप क्या करोगे, मतलब कि इनको देखने के बाद सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ऐसा आ जाएगा। हालांकि ना मैं यहाँ कुछ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा ना यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है, आप यहाँ देख लेना। ठीक है ना, मे भी आपको अच्छे से विजिबल होगा, यदि विजिबल ना हो तो मेरी बातों पे गौर करते रहिएगा। तो एक चीज़ होती है भाई हमारे पास में मॉडल। हालांकि ये टॉपिक हमारा अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो ये हम बाद में करने वाले हैं, जिसमें कि क्या है, मैं आपको हर एक जो बात है मॉडल से रिलेवेंट वहाँ पे अच्छे से बताने वाला हूँ। लेकिन क्या है, कई केसेस क्या है हमारे टेंस के अंदर आ जाते हैं मॉडल से रिलेटेड, तो इस कारण से क्या है, ये जो मतलब कि एक छोटी सी बात है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप क्या याद रखोगे इसके अंदर, मॉडल है या फिर एक एज आप इसको प्रीपोजिशन मान सकते हो, जो कि क्या है आपकी टू है। तो इन दोनों के बाद में हमेशा क्या यूज होगी, मैं यहाँ वर्ड लिखवा रहा हूँ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी एस या ईएस ऐड नहीं करना है आपको। नहीं क्या है, मॉडल या फिर टू के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, केवल क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस कारण से क्या था, मैंने मॉडल को ना यहाँ पे नहीं लिखवाया है। यदि मैं यहाँ लिखवा देता तो यानी कि इसमें ये सेंस भी हो सकता है कि इंक्लूड हो जाती है आपकी। देखो, आनी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बट फर्क क्या रहेगा, इन दोनों के बाद में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है ना, मैं देखो रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, गलती से
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं ऐड करना है। थोड़ा हमें मॉडल के बारे में भी बताता हूँ आपको। जैसे कि आपका कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, मस्ट, ought टू, शुड, ऐसे करके क्या है हमारे कुछ मॉडल्स होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखे, इतना तो मे भी सभी को ही पता होगा कि हमारे मॉडल कौन कौन से थे, ठीक है ना। तो मॉडल्स के बाद में क्या यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा टू के बाद में यदि हमें कोई वर्ब फिल करनी है, अभी फर्स्ट फॉर्म फिल करनी हो, सेकंड या थर्ड, तो आप क्या फिल करोगे, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करोगे वहां पे, ठीक है ना। ना तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू के बाद में भी एस या फिर ईएस में किसी को नहीं ऐड करना है। तो क्योंकि थोड़ा सा ये यूनिक कंसेप्ट था, इसलिए मैंने इस चीज को ना अलग लिखवाया इधर। आई होप आपने इस चीज को अच्छे से समझा होगा और ये चीज आपको समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। अब जल्दी से ना अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा था भी, देखो दिखने में एग्जाम्पल आर्ट है, लेकिन जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था ना, वो सभी जो चीजें हैं मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कम एग्जाम्पल से बहुत सी चीजें सीख के जाओ इधर। ओके, अब जैसे यहाँ ना एक वर्ड आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, एवर। तो यहाँ मैंने क्या लिखवा रखा है, ऑलवेज, ओपन, एवर। तो सिंपली क्या है, ब्लैंक के अंदर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। तो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, आप बोलोगे हमारा सब्जेक्ट चेक करते हैं। तो सब्जेक्ट आप बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमें पता है कि सी हो गया, ही, इट, या किसी एक चीज का नाम हो गया, वो किसी पर्सन का है, प्लेस का है, किसी ऑब्जेक्ट का, लेकिन एक होना चाहिए। तो वो हमेशा किसकी सेंस देंगे, सिंगुलर सेंस देंगे। मीन्स की सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आने वाली जो वर्ब है वो भी तो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे वर्ब क्या दे रखी है, आप बोलोगे प्ले है मेरी वर्ब, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो अपने आप में प्लूरल होती है, जबकि मेरा सब्जेक्ट तो सिंगुलर है। तो मुझको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का एग्रीमेंट करना है। तो वर्ब को मैं क्या कर लेता हूँ, सिंगुलर बना लेता हूँ। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ही इसमें से एक को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हम लास्ट में क्या लगा लेते हैं, सिंपली एस को लगा लेते हैं। तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, आपका प्लेज आ जाएगा। यानी कि जहां मुझको लगा भी ये कंसेप्ट लग सकता था, मैं वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं इधर आपको। और जहां नहीं लग पाएगा तो वहां हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो सेंस है ना उसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, वो जानना पड़ेगा भी इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से अपना सेकंड जो एग्जांपल उसको देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है, मधु ब्लैंक कीप अवेक टिल मिडनाइट दीज डेज, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ किसी का नाम दिया गया है मधु कीप अवेक। वैसे तो क्या होता है, अवेक का मतलब तो जागना ही होता है ना। टिल मिडनाइट दीज डेज, तो इन दिनों, ठीक है, जो ये मधु है ना आधी रात तक जागी रहती है, ठीक है ना। ये मीन्स कि थोड़ी यदि हम इसकी सेंस को रिलेट करें, किसकी सेंस आ रही है, तो आप बोलोगे लास्ट में ना एक तो ती की सेंस आ रही है मुझको, इतना हो गया। और इसके अलावा थोड़ा ना इसकी दूसरी सेंस को और समझो आप। जैसे कभी भी आपने ये चीज जानने की कोशिश की है कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अब इसको इंडेफिनिट क्यों बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है इंडेफिनिट का। तो इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि भाई जिसमें कोई भी चीज निश्चित ना हो, इंडेफिनिट है। जैसे इंडेफिनिट का जो अपोजिट होता है वो डेफिनिट होता है। डेफिनिट का मतलब वो निश्चित है, और इंडेफिनिट का मतलब वो चीज निश्चित तो नहीं होती है। तो यानी कि यहाँ कोई कारण नहीं दे रखा है कि वो जागती तो है आधी रात तक इन दिनों, लेकिन किस कारण से जागती है, तो कुछ तो नहीं दे रखा है। दूसरा मैंने इसकी सेंस क्या निकाल लिया, अभी जागती ही रहती है, लास्ट में मुझको ती की भी सेंस आ रही है। दूसरी बात मुझको ये कंफर्म होगी, मीन्स कि कुल मिला के क्या है, सेंस को पढ़ने के बाद में मुझको जो कुल मिला के सेंस निकल के आती है। हालांकि क्या है, आपको ये पता होगा कि भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है या ते है आ जाता है, वो किस में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और बात भी कैसी की जा रही है इधर, इंडेफिनिट वाली की जा रही है ना। तो और इंडेफिनिट टेंस में हम किसका यूज करते हैं मेनली, यदि आपका सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप बोलोगे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज करते हैं। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको ना टेंस का जो पहला पार्ट था प्रेजेंट टेंस, उसका पहली सब टाइप थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड, वहां अच्छे से बता रखी है, ठीक है ना। कभी आप ये सोचो कि भाई मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ऑलरेडी ये चीजें मैंने बताई हुई हैं। तो यानी कि कुल मिला के मुझको क्लियर हो गया अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। और ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई मुझको यहाँ कहीं नेगेटिव सेंस आ रही है, क्योंकि क्या होता है यदि नेगेटिव या इसके अलावा इंटेरोगेटिव की सेंस आती, मीन्स कि नहीं की या क्वेश्चन बेस्ड सेंस आती, तो हम ना दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वो कौन सी होती थी, या तो हम डू लगाते थे या डज लगाते थे। और नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट हो जाता था।
और क्वेश्चन मार्क जैसे तो यहाँ कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बेस्ड होता तो लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता। तो यानी कि यदि आपका सिंपल है, यानी कि अफर्मेटिव है, तो वहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की जाती। क्या यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। या तो हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगाएंगे। इतना क्लियर हो गया। इंडेफिनिट था, टी की सेंस है, तो यानी कि हमें ये श्योर हो गया कि भाई यहाँ ना या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ एस आएगा। वो हम कैसे पता करते हैं, अपने सब्जेक्ट को देख के पता करते हैं। अब मुझको बताइए मधु है, यानी एक पर्सन का नाम दे रखा है इधर, मीन्स की सिंगुलर सेंस है, तो यहाँ जो भी वर्ब आएगी आपकी वो कैसी आएगी, आप बोलोगे सिंगुलर आएगी। लेकिन मैंने क्या लिख दिया इधर, तो कीप लिख दिया, तो सिंगुलर बना सकते हैं हम। कैसे बनाते हैं, इसके लास्ट में एस या एस में से एक को ऐड कर लेंगे, तो कीप के लास्ट में हम क्या लगा लेते हैं, कीप्स लगा लेते हैं। तो ऐसे करके क्या है, थोड़ी ना सेंस को समझना है। देखो इसके पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं था। ओके, तो यहाँ मैंने क्या है कई बातों पे गौर किया भी, इंडेफिनिट भी है मेरा, और थोड़ा क्या है, इतनी ज़्यादा मुश्किल हिंदी भी नहीं है इसकी। कभी आप सोचोगे भाई इतनी ज़्यादा मुश्किल दे दी, भाई हम कैसे पता करें कैसे इसकी हिंदी बनाई, ये कॉमन वर्ड्स होते हैं। ओके, तो कोशिश करते रहिए, जो वोकेबलरी का पोर्शन है ना, ज़्यादा नहीं, हर रोज़ 5 से 10 वर्ड, जितने भी मतलब कि आपकी कैपेसिटी है भी, मैं इन वर्ड्स को ना अच्छे से कर सकता हूँ। यानी कि ये नहीं है कि भी हम 10 लेके चल रहे हैं, लेकिन हमें क्या है उन 10 में ही कन्फ्यूजन है। थोड़ा करें लेकिन उन चीज़ों को अच्छे से करना है। वोकेबलरी पे ध्यान दोगे तो इस चीज़ को समझने में और ज़्यादा आपको आसानी होगी। ओके, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया है, हमारा कीप्स आ गया है। अब जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें हमें क्या फील करना है। तो आप पहले कोशिश कर सकते हो, यदि आपने थोड़ा इन दोनों एग्जाम्पल के ऊपर ध्यान दिया हो ना, तो इसके लिए आप पहले ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं अब जल्दी से इसको करा देता हूँ। तो एग्जाम्पल में है ही नो सेवरल पर्सन हेयर। सीधी सीधी सी सेंस है कि भाई ये यहाँ पे क्या है, जो वह नो यानी कि जानता है, सेवरल का मतलब बहुत से, पर्सन का मतलब आदमियों को, हेयर का मतलब यहाँ पे, कुल मिला के सेंस क्या बनती है इसकी, वह यहाँ पे बहुत से पर्सन्स को जानता है, बहुत से व्यक्तियों को जानता है, ताकि सेंस आ गई है ना। ठीक है ना। और थोड़ा ये भी हम यहाँ पे मान सकते हैं, अभी सेवरल में कौन कौन आ गए। अभी देखो पर्सन तो सभी कैटेगरी के आते हैं ना, पर्सन में तो डॉक्टर भी आ जाते हैं, पर्सन में तो पुलिसमैन भी आ जाते हैं, पर्सन में तो टीचर भी आ जाते हैं, पर्सन में तो पीएन भी आ जाते हैं, मतलब कि हर एक कैटेगरी के पर्सन आ जाती है। तो दूसरे तरीके से मैं इसको थोड़ा सोचूं तो यहाँ इंडेफिनिट की भी सेंस है, लेकिन सीधा सीधा आपको यहाँ सेंस आ रही है, तो आप क्या है यहीं से समझ सकते हो कि क्या सेंस बनती है, कि वो बहुत से पर्सन को जानता है। और जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको लगता है कि ता है, ती है, ते है की सेंस आ जाए, तो सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ब्लैंक के अंदर हम क्या फील करते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। तो वो इसके लिए हम क्या चेक कर लेते हैं, अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कैसा है, आप बोलोगे सिंगुलर, यानी कि ही दे रखा है, तो यहाँ जो भी वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए, हमारी सिंगुलर आनी चाहिए ना। तो सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब के अंदर एस या एस में से एक को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ क्या लगा लेना है लास्ट में एस, यानी कि यहाँ नोज हो जाएगा आपका। ओके, चलिए भी जल्दी से नेक्स्ट को देख लेते हैं कि नेक्स्ट में क्या दिया गया है हमें। तो इसमें दे रखा है लीला ब्लैंक डू हर होमवर्क। ठीक है ना, थोड़ा इसको ध्यान से समझना, गलती नहीं करनी है। कभी क्या है अपने माइंड में एक ही चीज को सेट करके बैठ जाओ भाई, अभी तक ब्लैंक्स में ना या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आ रही थी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस। हालांकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने एस एस में से एक को ऐड कर रखा है, और कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से समझना है। अब जैसे कि यही एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। लीला डू हर होमवर्क, जो लीला है ना वो क्या कर रही है, अपना गृह कार्य कर रही है। डोंट डिस्टर्ब हर, उसको डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है ना। अब एक तो क्या है यहाँ किसकी सेंस आ रही है, गृह कार्य कर रही है। ओके, अब देखो मैं पहले थोड़ी सी बातें यहाँ बता देता हूँ आपको, कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको किसकी सेंस आ जाए, रहा है, रही है, या रहे हैं की सेंस आ जाए, तो हम किस में पहुंच जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में पहुंच जाते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बेसिक हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज, एम या आर, तीनों में से एक का यूज करेंगे सब्जेक्ट को देख के। और मैन वर्ब मैंने क्या बोला, देखो मैन वर्ब के तौर पे आपको क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज कर सकते हैं। तो यहां ध्यान से देखना, देखो यदि मैं इसको ऐसा बनाऊं, लीला डू हर होमवर्क, लीला क्या करती है, अपना गृह कार्य करती है, या तो ती की भी सेंस आ सकती है ना।
लेकिन ना यहाँ एक बात और लिख रखी है, इस चीज को भी समझो, डोंट डिस्टर्ब हर, उसको परेशान मत करो। मतलब कि इससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो जो काम है ना, ठीक है ना, इंडेफिनिट में नहीं रहा। मीन्स कि डिस्टर्ब क्या बता रहा है हमें, कि वो काम अभी भी चल रहा है। मीन्स कि अपना जो होमवर्क है ना, अभी वो कर रही है। ओके, यदि वो कर रही है तो यानी कि किस में पहुंच गया, कॉन्टिन्यूस में पहुंच गया। और कॉन्टिन्यूस में पहुंच जाता है तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको अभी बताया है। तो अब यहां देखना, लीला दिया गया है, एक पर्सन का नाम सिंगुलर, तो इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, या तो हम इज का यूज करेंगे या एम का या आर का। इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज आई के साथ, आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, आप बोलोगे सिंगुलर, तो यहाँ जो भी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी ना वो सिंगुलर आएगी। मीन्स कि आप यहाँ क्या लगाओगे, इज लगाओगे। यहाँ मैन वर्ब यानी कि बेस फॉर्म क्या दे रखी थी, डू दे रखी थी। तो मैन वर्ब में मैंने क्या बताया, कॉन्टिन्यूस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आईएनजी आ जाएगा, यानी कि डू दे रखा है तो आप यहाँ क्या लिखोगे, डूइंग लिख दोगे। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो ये सेंस समझो भी, वो काम अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी कंटिन्यूअस है, अभी वो जारी है काम, वो कर रही है इस काम को। तो कुल मिला के क्या हो गया, लीला इज डूइंग हर होमवर्क, डोंट डिस्टर्ब हर। ओके, जल्दी से नेक्स्ट को देखिए और खुद से इसको बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, आई ब्लैंक बिलीव व्हाट यू से, मैं विश्वास करता हूँ, जो गर्ल है वो करती है कि भी सेंस ले सकती है इधर। ओके, आई ब्लैंक बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, व्हाट यू से, जो आप कहते हो या फिर जो आपने कहा। मीन्स कि दोबारा समझे, मैं विश्वास करता हूँ जो आपने कहा, ठीक है ना। और नॉर्मली मैं इसको ऐसा करके देखूं, मैं विश्वास कर रहा हूं, यहाँ तो देखो कोई सेंस ही नहीं बनती। जैसे इधर अच्छे से सेंस आपको समझ में आई थी ना, रहा कि तो बिल्कुल भी यहाँ ऐसा कुछ मुझको दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी सेंस बन जाए हमारी। तो यानी कि कुल मिला के क्या है, ये सेंस बनती है कि जो आपने कहा मैं उस बात पे विश्वास करता हूं। और मैं बार बार बता रहा हूं, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको इंडेफिनिट की या फिर क्या है, सेंटेंस के लास्ट में ये आ जाता है कि ता है, ती है या ते है की सेंस है, तो हम किस में पहुंच जाते हैं, प्रेजेंट टेंस में पहुंच जाते हैं। प्रेजेंट में भी किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का। तो ये तो श्योर हो गया, या तो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। वो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, अपने सब्जेक्ट को चेक कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या आया हुआ आपका, आप बोलोगे आई आया हुआ है। तो अब मुझको बताइए, आई को सिंगुलर में हम काउंट करें या प्लूरल में काउंट करें। देखो एक्चुअली में जो आई है ना, मैं की सेंस देता है, यानी कि जैसे कि मैं हो गया। हालांकि क्या है भाई, जो मैं है कहने का मतलब क्या हो गया, मैं तो एक ही हूं ना, यानी कि सिंगुलर सेंस है। यदि मैं अपनी बात करता हूं तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ तो बहुत से बच्चे क्या करके आते हैं, ब्लेव्स करके आ जाएंगे इधर। लेकिन ना थोड़ा और इसको ध्यान से समझे कि बेसिकली उन्होंने एक लिस्ट बना रखी थी ग्रामर में, और आपने कभी पढ़ा भी होगा, आपके स्कूल टीचर्स ने भी बताया होगा, या फिर अदर किसी सेंटर में आपने इन चीज़ों को नॉर्मली पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्ड होता है आई, वी, यू, दे, एनी प्लूरल। आप इसमें ले सकते हो नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब क्या है, जब एंड के साथ में हमारे दो नाम जुड़ जाते हैं तो प्लूरल नाउन में चला जाता है। एंड प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कि मैंने अभी क्या बोला था, आई वी यू दे, तो दे कैसा हो गया आपका, प्लूरल प्रोनाउन हो गया है। तो ऐसे करके इनके साथ में हमेशा कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। यदि क्या है बेस फॉर्म की बात करें तो मैंने क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि कुल मिला के मुझको यहाँ पता चल चुका है, अकॉर्डिंग टू लिस्ट सब्जेक्ट मेरा किस कैटेगरी में जाएगा, प्लूरल सेंस की कैटेगरी में जाएगा। मैं रिपीट करा देता हूँ, आई वी यू दे, ठीक है ना, इन प्रोनाउन में। और उनके बाद कोई वर्ब फिल करनी है या हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है, वो प्लूरल आएगी। फिलहाल के लिए आप क्या है, इस बात को याद रखें। तो यानी कि यहां मुझको क्या फिल करना चाहिए, जैसे कि हमें वर्ब क्या दे रखी थी, बिलीव दे रखी थी, तो आप सब क्या बोलोगे भी, यहाँ बिलीव ही आएगा। गलती से इसके साथ में आई को सिंगुलर समझ के एस या ई एस में से कुछ नहीं ऐड करना है इसमें, ठीक है ना। इसको प्लूरल सेंस की कैटेगरी में काउंट करना, तो ये क्या बन जाएगा, आई बिलीव व्हाट यू से। ओके, देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये बिल्कुल आसान है, और आप सब क्या है एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद में खुद यहाँ पे क्या है
इस चीज को फील कर सकते हो। ओके, तो एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, रन फास्ट, जल्दी दौड़िए, ठीक है ना, द ट्रेन ब्लैंक विसल, ठीक है ना। अब सीधी सी बात क्या है, इस रन फास्ट से क्लियर हो रहा है ना, तेज दौड़िए। क्यों दौड़िए, कहीं ना कहीं क्या है, ट्रेन आ चुकी है, और यदि ट्रेन आ चुकी है वो क्या दे रही है, द ट्रेन विसल, जो ट्रेन क्या कर रही है, विसल बजा रही है। सीधी सी बात है, ट्रेन क्या है, वो आ रही है। अब ट्रेन जब आएगी ही नहीं तो क्या हमें दौड़ने की जरूरत थी, ठीक है ना। यानी कि ये बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि भाई हम कब दौड़ेंगे, तो जब हमें ये संकेत मिला होगा कि ट्रेन आ रही है, और वो संकेत कौन सी चीज दे रही है, विसल दे रही है। तो यानी कि कुल मिला के यहाँ से सीधी सीधी सेंस क्या है कि भाई हमें तेज दौड़ना चाहिए, जो ट्रेन है वो क्या दे रही है, विसल दे रही है भी, ठीक है ना। तो अपना जो हॉर्न वगैरह है वो बजा रही है ऐसा करके। तो यानी कि किस में पहुंच गए, तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको किसकी सेंस आए, रहा है, रहे हैं या रही है की सेंस आए, ठीक है ना, तो वहां हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पे पहुंच जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर थी, और मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज कर लेते हैं। तो यानी कि द ट्रेन है, ट्रेन्स वगैरह तो कुछ दे ही नहीं रखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ में इज एम आर में से हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, प्लूरल होता आर, आई होता तो आपका एम आ जाता आगे। उसके बाद यहाँ वर्ब क्या दे रखी थी, विसल, तो विसल का हम क्या कर लेंगे, विसलिंग बना देंगे। ओके, तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, रन फास्ट द ट्रेन इज विसलिंग। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा, कभी आप इस चीज को कुछ और समझ रहे हो, ये आपकी बेस फॉर्म का काम कर रही है इधर, यानी कि मैन वर्ब का काम कर रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है, ठीक है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट को देखते हैं। सेवंथ को पहले आप ट्राई कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे मैच करके देख लेना। तो यहाँ दिया गया है, ही ब्लैंक रेजेंबल हिज फादर, ठीक है ना। तो वैसे रेजेंबल का मतलब क्या हो सकता है, वैसे रेजेंबल का मतलब होता है याद करना भी हो सकता है। ओके, थोड़ी इसकी सेंस बनाते हैं, ही रिजेंबल हिज फादर, वह अपने फादर को याद करता है, ठीक है ना। और हालांकि दूसरी सेंस से समझे, वह अपने फादर को याद कर रहा है। लेकिन जैसा कि इन दोनों सेंटेंस के अंदर ना एक कंडीशन ही उन्होंने लगा दी थी, रन फास्ट दे दिया था, डोंट डिस्टर्ब दे दिया था। यदि मैं इधर ये देखूं कि भाई वो कर रहा है, तो इधर भी कुछ ऐसी सेंस इनको देनी थी, एग्जाम्पल के अंदर कुछ ऐसा ना ऐसा इंक्लूड करना चाहिए था। तो कुल मिला के मैं इसको ना कॉन्टिन्यूज में नहीं लेके जाऊंगा, तो मैं इसको किस में लेके जाने वाला हूँ कि वो करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाऊंगा। यदि हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेके जाते हैं तो सीधा सीधा क्या होता है, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस या ईएस ऐड कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, अपने सब्जेक्ट को चेक करते हैं। तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, मीन्स कि एस या ईएस में से एक को ऐड कर लेना है वर्ब के साथ में। तो वर्ब क्या आती है आपकी, रिजेंबल, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, रिजेंबल्स आ जाएगा। ऐसे तो ऐड करना है बस इसमें। ओके, तो ऐसे करके क्या है, इस चीज को यहाँ पे फिल कर लेना है। एट लास्ट इसको देखिए, और ये देखो डेफिनेटली इस चीज को भी आप खुद कर पाओगे। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑफ, यदि किसी को यदि समझ ना आ रहा हो, यहाँ डेट है और लास्ट में विंडो लिखा गया है। बाकी मैं एक बार एग्जाम्पल को पढ़ देता हूँ, तो आप पहले खुद से कोशिश करें, उसके बाद आपको यहाँ पे मैच करके देखना है। देखो क्या लिखा गया है, लुक, देखो, स्मोक ब्लैंक कम आउट ऑफ दैट विंडो, बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, विंडो से, खिड़की से, क्या आ रहा था, अब बोलोगे स्मोक यानी कि धुआं। देखो जो धुआं है कहां से बाहर आ रहा है, उस विंडो से, उस खिड़की से बाहर आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ एक कंडीशन वैसे आप इससे भी समझ सकते हो कि हम कब देखेंगे कोई भी चीज, जब कुछ हैपनिंग यानी कि कुछ, ठीक है ना, घटित हो रहा हो भी, तभी तो उस चीज को देखेंगे हम। तो हम क्या देख रहे थे, जब जैसे मैंने उस स्मोक को देखा होगा, तो देखने के बाद तभी तो मैंने ये जो बात है किसी को कही होगी। देखो देखो, जो स्मोक है ना उस विंडो से आ रहा है, सीधी सीधी सेंस आ रही है ना। तो यानी कि आपको ऐसे थोड़ा समझना है, ठीक है ना, सोचना है उसके ऊपर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सीधा सीधा स्मोक हो गया। स्मोक तो किस में काउंट किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर हम इसको काउंट करते हैं। और कंटिन्यूज में पहुंच गए हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूज में जैसे पहुंच जाते हैं, इज एम आर में से एक का यूज कर लेंगे। मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ जाएगा हमारा, मीन्स कि स्मोक के साथ में हो जाएगा आपका इज, मैंने आपको अभी बोला सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट करना।
और यहाँ दे रखा था कम, तो कम का क्या हो जाएगा आपका कमिंग हो जाएगा इधर। तो यानी कि लुक स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ दैट विंडो, यानी कि कॉन्टिन्यूज में इसको लेके चले जाना। तो ऐसे करके क्या है आप इसको फिल कर लोगे। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एग्जाम्पल कम है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक एग्जाम्पल के पीछे का रीजन बताऊं। तो इस कारण से मैंने थोड़े एग्जाम्पल इधर लिखे हैं। ओके, तो ऐसे क्या आपको उनके रीजन को समझना है, सोचना है। ये चीज़ें करते हो तो आप कभी भी एग्जाम के अंदर ना बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करके आओगे। इस टॉपिक से रिलेवेंट या इससे रिलेटेड कोई भी क्या है हमें एग्जाम्पल दे रखा हो, कोई क्वेश्चन दे रखा हो एग्जाम के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ में। ओके।